गाइस कैसे हो आप सब। मैं बहुत बेकार लग रही हूँ ना, आई नो। अब सोचूं कि आज भी पहली का ही इसमें 2-3 दिन बाद वीडियोस वगैरह बनाती रहती हूँ, तो इस वजह से आपको रिपीटेड कपड़े दिखते हैं। जिस दिन मैं ये वाला कपड़ा पहनूँगी उसी दिन मेरी वीडियो बन जाती, तो वो रिपीटेड हो जाते कपड़े। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं डेली के साथ नहीं पहनती। मैं मुझे बनाना, मैं जा रही हूँ खाना खाने, पूजा पाठ मेरी हो गई है नहा धो के। अब मैं सैलेड काटूँगी, अब मुझे सैलेड बनाना है, उसके बाद मुझे खाना खाना है। भूख लग रही है बहुत तगड़ी वाली। उसके बाद पढ़ना भी है और थोड़ा ऑनलाइन का देखना है गाइस, ट्रेडिंग वगैरह सीखनी है अच्छे से। बहुत पैसे कमाना है ज़िंदगी में, बहुत आगे बढ़ना है, इसीलिए मेहनत जारी है। मतलब ज़िंदगी में हर कोई आगे नहीं बढ़ सकता, जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। तो मैं भी समझ गई हूँ, लोग सोचें कि वो तुम्हें फॉलो कर लेंगी या तुम्हारे आइडियाज़ ले लेंगे जो उससे आगे बढ़ जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। हर एक चीज़ में मेहनत लगती है। तुम उन्हें पूरा प्रॉपर गाइडेंस भी दे दोगे ना, जैसे आपने जैसे तैसे भी वो गाइडेंस बनाया, या फिर आप किसी भी फील्ड में सक्सेस हो गए, या फिर जैसे मैं ट्रेडिंग में सक्सेस हो गई, एक बात मान के चलो, ठीक है। मेरी कोई भी ट्रेड गलत नहीं जा रही, सब सही जा रही, क्योंकि मुझे पहले समझ में आ जाता पर अब नेक्स्ट मूव क्या होगा, नेक्स्ट मूव क्या होगा, ओके। लेकिन अगर वही और इसके पीछे मेरी 1 साल 1.5 साल 2 साल की भी मेहनत होगी, ये 2-3 महीने की कुछ भी, मतलब वो कहीं ना कहीं लर्निंग से सीख रही हूँ, ठीक है, या अपनी गलतियों से सीख रही हूँ। जो मैं सीख रही हूँ यूट्यूब के थ्रू, तो वो हमारी लर्निंग है, और हम अपनी गलतियों से जो सीख रहे हैं उससे मैं आगे बढ़ रही हूँ, जो अपने किसी को भी आके समझा दूँ, ठीक है, कि ये ऐसे ऐसे काम होगा, वैसे ऐसे काम होगा। मतलब ट्रेडिंग ऐसे की जाती, वैसे की जाती, ऐसे की जाती ट्रेडिंग। चीज़ों को सिखाने के लिए ये चीज़ आई थी, लेकिन कुछ चीज़ें आपको खुद से भी सीखनी पड़ेगी, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, अदरवाइज़ नहीं आएंगी, ठीक है। तो कभी वैसे ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए मैंने इतनी मेहनत करी, अब मैं इसको बताऊँगी। मतलब मैंने 2-3 साल हर एक चीज़ पे फोकस किया, मैंने 50 चीज़ें ट्राई करी, उसमें से मैं 2-3 चीज़ों पर सक्सेस हो गई। खैर अभी मैं किसी चीज़ में नहीं, लेकिन एक बात कह रही हूँ, तो 2-3 चीज़ों में मैं मान के चलो कि मैंने 50 चीज़ें ट्राई करी, 100 चीज़ें ट्राई करी कि मुझे यहाँ से हो जाऊँ, सक्सेस वहाँ से हो जाऊँ, कहीं ना कहीं से हो ही जाऊँ। उसके बाद मैं 2-3 चीज़ों में सक्सेस हो गई, और वहाँ पे आके किसी ने मेरे से बात की और उन्होंने मेरे से लर्निंग्स ले ली फ्री में, मैंने दोस्ती यारी में, या फिर अपने खास लोगों को, कज़न्स को, किसी को भी मैंने लर्निंग वगैरह, मतलब वो चीज़ शॉर्टकट में सिखा दी, है ना। तो देखो ऐसा है, मेहनत बहुत मैटर करती है। मेहनत इसलिए मैटर करती है कि जिससे कि जब तुम मेहनत करके आगे बढ़ो ना, और वो तुमसे 2 मिनट में भी वो चीज़ सीखना चाहे तो भी ना सीख पाए, ठीक है। उसके लिए तुम्हारा इंटरेस्ट होना चाहिए उस फील्ड में, और अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है उस फील्ड में, तो आप आगे बढ़ नहीं सकती, समझ रहे हो। तो आप इस चीज़ से बेझिझक रहो कि मैं आगे बढ़ जाऊँगा, और फिर कल को कोई और लर्निंग्स लेगा तो मैं उसको बता दूँगा, चलो नहीं बताया तो बुरा बन जाऊँगा, जल्दी सीधे बन जाऊँगी, ठीक है। तो वो सब चीज़ें नहीं है, क्योंकि इसके लिए मेहनत चाहिए, और हर किसी के अंदर मेहनत करने की रस नहीं है, ठीक है। कोई नहीं मेहनत करना चाहता है आज के समय में, हर कोई चाहता है कि ऐसे 15-20 हज़ार की नौकरी हो, वो हम करें और अपना सुखी जीवन व्यतीत करें, और अच्छी तरह से आगे जाएँ, है ना। तो ये चीज़ रहती है। अब देखो डेली ब्लॉग्स तो डेली बनेंगे, आप भगवान करे, भगवान मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं डेली ब्लॉग्स बनाऊँ और अपनी हर एक चीज़ को लेकर कंसिस्टेंस रहूँ, ओके। क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में तो आगे बढ़ना है, तो मेरा कुछ मन भी नहीं करेगा तो भी मुझे वो चीज़ करनी पड़ेगी, है ना। मेरा मन नहीं करता है कि मैं ये करूँ, मेरा मन नहीं करता है कि ब्लॉग्स बनाऊँ, मेरा मन नहीं करता है कि मैं 50 चीज़ें सीखूँ जिससे मैं आगे बढ़ूँ, मतलब, लेकिन मतलब सीखूँ, मतलब मिल जाए वो चीज़, हर किसी को पसंद है वो चीज़, लेकिन कोई मेहनत नहीं करना चाहता ना। मैं मेहनत की बात कर रही हूँ कि मन करे कि इतनी 50 लर्निंग्स लोग, हर कोई चाहता है कि यार ऐसे मिल जाए, पका पकाया मिल जाए, है ना। अच्छे घर में पैदा हो गए होते, बढ़िया मेरे घर में, तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, 50 चीज़ें नहीं सीखनी पड़ती, है ना, क्योंकि इतना पैसा ऑलरेडी रहता। बट कुछ चीज़ें हमें अपने सपने भी पूरे करने रहते हैं, है ना। जी मैं सलाद काट रही हूँ एक्चुअली। तो देखो अपने भी सपने पूरे करने हैं, घर वाले भी सपने पूरे करने हैं, ठीक है। आज का समय ऐसा है, देखो मैं तो कृष्ण भावना व्रत रखती हूँ, ठीक है, मैं अपने कृष्ण की जी की भक्ति करती हूँ,
तो जैसा बोलते हैं कि दुनिया के मुँह में नहीं रहो, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या आए हैं, कर्म करने आए हैं, है ना। आप कुछ भी कर रहे हो, मेरा मानना ये है ना, 50 लोग नहीं रख लो अपनी ज़िंदगी में। मैंने बिल्कुल हटा दिया अपनी लाइफ से 50 लोग जिनसे मैं बात करती थी, जिनसे मैं अपनी सारी बातें शेयर करती थी। अब मैंने एक भी बना लिया है, मुझे ना किसी से बात करनी है और ना मुझे किसी को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि आप जिसको जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे वो उतना ही आपका ट्रस्ट उतनी जल्दी, मतलब वही इंसान आपका ट्रस्ट बहुत अच्छे से ब्रेक करेगा, जिस पर आप भरोसा करोगे वही। क्योंकि हर कोई चाहता है अगर तुम किसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दो, दूसरे व्यक्ति को ना दो, है ना, जो दोस्तों में ही बता देगा, ठीक है, उसमें से किसी को दे तो लोगों के अंदर ईर्ष्या आ जाती है, ठीक है। और अगर आपकी लाइफ में सब अच्छा चल रहा हो तो भी सिर्फ आपके जो खास लोग होंगे उन्हें आपसे ईर्ष्या हो जाएगी और वो आपको लेकर गलत चीज़ें बोलेंगे कि यार ये इतनी खुश कैसे है, ये इतनी कैसे, क्योंकि यार लोगों ने मेरी ज़िंदगी में नज़र लगाई है, ठीक है, मेरी ज़िंदगी में नज़र लगाई है, तो मुझे पता है कि किसने नज़र लगाई है, किसने आग लगाई है। मेरे खास दोस्तों ने आग लगाई है, तो मैं बहुत सारे भरोसा करती थी जिनके लिए मैं सबसे लड़ जाती थी, और उन लोगों ने मुझे एक स्टेज पे आके छोड़ दिया, मेरे साथ दगाबाजी करके, मेरे दोस्त साथ दोगलापन। मतलब मेरा मानने मतलब मैंने 10 लोग भी रखे होंगे ना, तुम 10 लोगों ने दगाबाजी करी और जिन 2 लोगों ने नहीं करी होगी, ऐसे 8 लोगों ने करी, मान के चलो, और जिन 2 लोगों ने नहीं करी होगी वो कहीं ना कहीं अपने अंदर छल कपट रख के जो मेरी खुशियाँ रहती थी उसमें मुझे दिखाएंगे कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, क्या मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, और मन में कुछ और मतलब जल रहा है कि हाँ इसके साथ इतना अच्छा कैसे हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है। तो मुझे वो चीज़ भी नज़र लगा देती है, ठीक है, आप कुछ भी कर रहे हो और ये चीज़ जो नज़र रहती है वो बहुत बेकार रहती है। तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि मुझे जो चीज़ रखनी है वो सब मैं प्राइवेट रखूँगी, अपनी पर्सनल लाइफ की, किसी का मतलब ज़्यादा दोस्ती रखनी नहीं है, ठीक है, और ज़्यादा लोग रखने नहीं है कि तुम कल को उन्हें हटाने के चक्कर में आप उन्हें बुरा भला बोल दो, क्या बातें गलत बोल दो, या किसी से इतना अटैच नहीं होना है कि किसी से इतना अटैच नहीं होना है कि अगर कोई तुम्हें इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है तो तुम उसे जाके बुरा भला बोल रहे हो, ठीक है। आप किसी को बुरा भला बोलोगे, आपका करना बैक होगा और आपके साथ गलत होगा आगे चल के, ठीक है। तो ना ज़्यादा लोग रखो, ना किसी से ज़्यादा अटैचमेंट रखो, अपनी लाइफ में खुश रहो, अकेले खुश रखो बस। ना कोई आएगा, ना तुम्हारा कोई खास दोस्त है जो तुमसे चलेगा, या कोई खास दोस्त बहुत खुश नहीं होता है, यहाँ तक मुझे पता है। मैंने जिस हिसाब से ये देखी, हर कोई चाहता है कि तुम उसके सामने मतलब रोते गाते आओ और वो तुम्हें सांत्वना दे, ये तुम्हारा खास दोस्त होगा, मुझे ही चाहेगा तुमसे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहेगा वो तुमसे। और तुम सोच रहे हो कि भैया वो हम अच्छा सोच रहा है, वो हम अच्छा सोच रहा है, तो कोई किसी का अच्छा नहीं सोचता है। जो पहले जब तुम्हारे साथ गलत होगा वो खूब कहेंगे कि अब मैं तुम्हारे लिए खड़ी थी, मैं तुम्हारे लिए खड़ा था, ये भी पर्सन है, कोई भी पर्सन है। फिर क्या होगा, फिर जब आपकी लाइफ में सब अच्छा चलने लगेगा ना, तो वही लोग आपको कॉल मैसेज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि वो आपसे जल रहे हैं ना। तो जो 2 लोग हैं, ये वो 2% के लोग, जो 2 लोग हैं ना, मुझे ये जो आपकी खुशी में खुश रह ही नहीं सकते, समझ में आया। वो जो सिर्फ आपको दुख में दिखाएंगे कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन जब आपको दुख का समय आए, मतलब खुशी का समय आएगा, तो उसमें भी जलेंगे, और जलेंगे ऐसे जलेंगे, वो लगा देंगे नज़र। और जब वो तो वही 2% जब नज़र लगाएंगे तो तुम्हारा सब बिगड़ जाएगा, और फिर वही लोग सबके सब साथ छोड़ देंगे तुम्हारे। तो मुझे ये चीज़ की सच्चाई, मैं तो सच बता रही, मैं तो पागल हो गई, पागल इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ा के, इसीलिए मुझे अब अकेला रहना पसंद है। मैंने खुद की प्राइवेसी बनाई है, मेंटेन की है। ज़्यादा लोगों को मैं तो 0 फॉलोइंग है मेरे तो इंस्टा पे, मैं किसी को फॉलो नहीं करती क्योंकि मुझे किसी पे भरोसा ही नहीं है। और जिन लोगों को मैं फॉलो करती थी, जो 4 लोग जो मेरी क्लोज़ फ्रेंड्स थी, तो उनसे फ्रेंडशिप ऐसे थी, जैसे घूमना फिरना हो गया, या फिर बात हो गई, या कभी ज़रूरत पड़ गई तो हेल्प कर दी उन्हें, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो यार देखो, मेरे लिए दोस्ती वो मैटर करती है जिससे मेरी दिन भर बात हो रही है, जिससे मेरी सारी बातें शेयर हो रही है पर डे, ठीक है, जो मेरे साथ हमेशा खड़ी है या खड़ा है, कोई भी फ्रेंड हो। तो मेरे लिए ये चीज़, मेरे लिए फ्रेंडशिप ये है। बाकी ये भी एक तरह से वो क्लोज़ फ्रेंड भी हैं, लेकिन क्लोज़ फ्रेंड है, वो क्लोज़ फ्रेंड की लिस्ट में आ रहे हैं। और बेस्ट फ्रेंड मेरे लिए नज़र में वो था या वो थी जो मुझसे डेली बेसिस पे बात कर रहे हैं, वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वो मेरी खुशी के बारे में सोच रहे हैं। ऐसे लोग थे मेरी लाइफ में, लेकिन उनका भी ईगो हर्ट हुआ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मेरे फ्रेंड्स वगैरह,
उनका भी ईगो हर्ट हुआ कि भैया उसने उसको इम्पोर्टेंस दे दी, इसने उसको इम्पोर्टेंस दे दी, दोनों में मतलब सब एक हो गए, सब के सब एक हो गए और मुझे नीचे गिराने के चक्कर में लग गई कि बस खुशी को परेशान करो, उसने हम लोग के साथ गलत किया, उसने मेरे साथ ये किया, वो सब किया। यार ठीक है, रूड बिहेव कर दिया, क्यों करा, उसने मजबूर किया होगा तभी तो रूड बिहेव कैसा। सो भाई मेरे ज़्यादा क्लोज रहते हैं, ठीक है, अगर वो किसी के लिए अगर मुझे इग्नोर करते हैं, जैसे कोई भी मेरी फ्रेंड हो गई, ठीक है, तो और अच्छी बात है, ठीक है, मैं तुम्हें बहुत अच्छी दोस्त मानती हूँ, बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ, तुम मुझे उसके लिए इग्नोर कर रही हो, ब्लॉक कर दिया क्योंकि उसने कह दिया कि खुशी से बात नहीं करनी, ठीक है, तो तुम ब्लॉक करके हटा दे रही हो, पुरानी से पुरानी दोस्ती को भी लात मार के हटा दे रही हो अपने 7-8 साल की दोस्ती को, 10 साल की दोस्ती को, तो यार ऐसे मैं दोस्ती मतलब तो वो चीज़ हर्ट होगी ना, जब वो चीज़ हर्ट होगी तो इंसान तो बुरा भला बोल देगा तुम्हें, और तुम कहोगे भैया उसने मैं बुरा भला बोला तो उसने निकाली दी थी, अब मैं उसके साथ ऐसा करूँगी। मतलब हमें तो ऐसा लगता है कि जब लोग गलत करें तो सही, उनका सुन लो तो सही, चाहे घर वाले हो चाहे बाहर वाले हो, और गलत करें तो सही है ना, और उनके साथ तुम गलत कर दो या फिर थोड़ा सा भी रूड बिहेव कर दो तो बस उनका ईगो हर्ट हो गया, और तुम जो हमें 50 सवाल हज़ारों बार मतलब जो मेरी फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हो और वो बार बार मैं कर रही हूँ या कर रहे हो, वो बार बार मैं इग्नोर कर रही हूँ बार बार, तो ये चीज़ तो गलत है ना। तो मैंने यहाँ कुछ बोल दिया, वहाँ की बात खत्म, मुझे नहीं रखनी। ये तो पता है, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इस स्टेज पे आप लोगों की असलियत पता चल जाती है। तो गाइस देखो मुझे तो किसी चीज़ का मोह नहीं है, लेकिन मुझे है थोड़ा सा, मुझे एक अपनी लग्जरी लाइफ जीनी है, मुझे एक लग्जरी लाइफ स्पेंड करनी है ना, तो उसके लिए मैं हमेशा मेहनत करती रहती हूँ। और देखो आज का समय ऐसा है कि जिस घर में भी तुम रह रहे हो या तुम्हारे माँ बाप भी हैं, तो उनकी भी एक हाई एक्सपेक्टेशंस रहती है कि उनका बच्चा लायक हो और वो भी उनके कुछ सपने अधूरे जो रह गए हैं उनको पूरा करे। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, हमें इस चीज़ को नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए, इसको हमेशा पॉजिटिव वे में ही लेना चाहिए कि यार वो तुम्हारा फ़र्ज़ है, ठीक है। हम लोग ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए अरे इन लोग ने हमारे लिए ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया तो हम पे एहसान जता रहे हैं, हमें भी उनके लिए ऐसा करना पड़ेगा, क्यों नहीं करना पड़ेगा। जब उनने अपने सपनों के लिए अपने छोड़ के तुम्हें पाला, वो चाहते तो अपना एंजॉयमेंट करते, तुम्हें अच्छा NGO में डाल देते, अनाथालय में डाल देते, अपना एंजॉय करते रहते लाइफ, नहीं किया ना उन्होंने, तो तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं बनता है क्या कि उनकी सारी एक्सपेक्टेशंस या फिर वो जो नहीं बोल रहे हैं वो आपको खुद समझ के उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करनी चाहिए, है ना। तो ये चीज़ होनी चाहिए सबके अंदर। और देखो अगर हम लोग इस दुनिया में आए हैं तो जैसे कहते हैं भगवद गीता में कहा है कि ये सब चीज़ें मोह माया है, ठीक है, मैं भगवद गीता डेली पढ़ती हूँ, ओके, 10 अध्याय डेली। तो और जो कृष्ण भावनावान व्यक्ति होता है वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होता, मतलब उनकी दुनिया का मोह नहीं रहता, ये वो अपना काम करते रहते। देखो दुनिया में आए हैं तो काम तो करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, कर्म कैसे होगा बताओ, बस उनका कोई कर्म करते हैं, फल की चिंता नहीं करते हैं। कृष्ण भावनाव्रत व्यक्ति जो कृष्ण भगवान जी की भक्ति करता है वो, ठीक है। तो जब कर्म करेंगे, कर्म कैसे होगा, कर्म ऐसे ही तो होगा कि आप अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, फिर उसके बाद जॉब कर रहे हैं, उसके बाद अपने माँ बाप को भी देख रहे हैं, ठीक है, किसी का बुरा नहीं सोच रहा है, सबका भला सोच रहा है, मतलब अगर भला भी नहीं सोचे तो किसी बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा है ना, किसी को लेके द्वेष भावना नहीं रख रहा है, किसी से ईर्ष्या नहीं कर रहा है, ये तो कर्म है। रहने के लिए घर चाहिए कि नहीं चाहिए, या फिर रोड पे रहना है, रहने के लिए घर चाहिए, अगर जिसके पास घर नहीं है, खाने के लिए अनाज चाहिए, उसके लिए पैसे लगेंगे, जब तुम पैसे कमाओगे, जब वो तुम खरीदोगे तभी तो खाओगे, जब तुम पैसे खरीदो तब जब तुम जाके अपने घर का बिल भरोगे, है ना, ये चीज़ है। अब कुछ ख्वाहिशें होती हैं वो हमें पूरा करके हमें खुशी देती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, है ना, तो वो छोटी मोटी चीज़ें भी कर देनी चाहिए अपने लिए भी, अपने फैमिली के लिए भी, और ख़ुद के बारे में नहीं सोचो, ये जो आपके अपने माँ बाप हैं उनके बारे में सोचो, ओके। और जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली चीज़ों को तो मैं बिल्कुल प्रेफर करती ही नहीं हूँ, ओके। सो अपना कमाओ धमाओ, खुद के लिए जियो, बस यही चीज़ है।
बस तब तक मैं खाना खाती हूँ, फिर मैं थोड़ी देर से आपसे मिलती हूँ, फिर वीडियो को एंड करती हूँ। ओके, तो आज के बाद यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। तो आपके साथ ही मैं सलाद काट रही थी। अब मैं खाना खाऊंगी, फिर जाके अपना पेट पूजा। मैं इतनी तेज़ भूख लग रही है, मैं क्या बताऊँ।